Let's Case and Grow. So today we will start again with a new topic, and today's topic is regarding the cranial nerves in mammals. In this presentation, we will going to cover the overview about nerve structures, its function, importance, in conclusion with summary. So let's begin with it. तो पहले बात करते हैं that how many cranial nerves are there present in the mammals. So there are many, like 12 pairs of cranial nerves that are present inside the human brain. Olfactory, oculomotor, tricular, advances, hypoglossal, cranial accessory, optic, trigeminal, facial, glossopharyngeal, and vagus. So we'll discuss each and every nerve's function in detail and how they'll function all together in the coordinated manner. So first of all, we'll discuss about the introduction to the cranial nerves. So basically, humans में there are 12 pair of nerves are present and ये आपकी डायरेक्टली ब्रेन से एसोसिएट होती हैं. ब्रेन से आपका कंट्रोल करती हैं सेंसरी और मोटर फंक्शंस को. दैट आर बेसिकली हेड टू नेक फंक्शंस. सेंसरी एंड मोटर रोल्स ये रहते हैं कि बेसिकली जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो सेंसरी डाटा को ट्रांसमिट करती हैं. सेंसरी डाटा मीन्स सेंसेस के like smell, vision, and control of muscle movements that include the facial expressions like eye motions. क्लिनिकली हमारा ये मानना है कि अगर क्रेनियल नर्व्स को डैमेज पहुंचता है तो इम्पेयरमेंट हो सकती है. हम देखने की पावर या एक्सप्रेशंस को रिवील करने की पावर जो है उसे भी खो सकते हैं. सो इट इज इम्पोर्टेंट इन डायग्नोसिस कि क्रेनियल नर्व्स की इम्पेयरमेंट से कौन सा कोज हो सकता है. सो इम्पोर्टेंट है कि इसका डायग्नोज जितना जल्दी है उतना हो जाए. ऑटोनॉमिक फंक्शंस में जो क्रेनियल नर्व्स हैं वेगस नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं. बेसिकली उनका काम होता है हार्ट रेट को, डाइजेशन को, जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं उन सबको रेगुलेट करके रखना, उन सबको एक साथ लेके चलना. क्रेनियल नर्व के आइडेंटिफिकेशन रोमन न्यूमेरल्स में आपको हमेशा देखने को मिलेंगी एंड एज द नेम रिफ्लेक्ट एंड देयर फंक्शंस एंड पाथवेज. सेंसरी मोटर और कई बार ये दोनों साथ में भी काम करती हैं तो इन्हें मिक्स नर्व्स भी कह दिया जाता है. ये इनके रोल पे डिपेंड करता है कि सेंसेशन और मूवमेंट दोनों को काम कर रही है या फिर किसी एक सेंसेस पे काम कर रही है. हर एक नर्व जो है उसका स्पेसिफिक फंक्शन है. स्मेल, विजन, फेशियल मूवमेंट, हियरिंग के लिए अलग नर्व्स हैं आपकी और ऑटोनॉमिक कंट्रोल्स के लिए अलग नर्व्स हैं. सो क्रेनियल नर्व्स का जो फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर एक भी नर्व डैमेज होती है तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बेसिकली नर्व्स डिसफंक्शनिंग से होते हैं. इसीलिए नर्व्स का एक सही मैनर में, सही पाथवे में कंट्रोल्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर ये नहीं होता और इनका डिसफंक्शन हो जाता है so we will highly diagnose in future with the neurological disorders. There are 12 pairs of cranial nerves which are shown here in the slide in front of you. You will take the screenshot of it also and you will get it in Google or Chrome also. So olfactory here is represented by Roman number 1. लोकेशन इसकी रहती है आपके ब्रेन में, सेरेब्रिफॉर्म प्लेट में. ये इस जो क्रेनियल नर्व है इट इज ऑफ सेंसरी टाइप है. बेसिकली इसका फंक्शन है स्मेलिंग पावर को कंट्रोल करना. नेक्स्ट इज ऑप्टिक. ऑप्टिक is represented here with the number 2 Roman. So it is optic foramen. Here the location inside the brain is optic foramen. It is also of sensory type and its function is for vision. ये देखने के लिए आपके काम आती है. Next is oculomotor 3. Oculomotor 3
इसका जो लोकेशन है ब्रेन में दैट इज सुपीरियर ऑर्बिटल फिश्योर के पास है और इसका टाइप है मोटर। मोटर मीन आई मूवमेंट के ये काम आती है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर बेसिकली आपकी सुपीरियर भी है और ऑर्बिटल फिश्योर के आसपास ये आपकी लोकेटेड होती है। टाइप इसकी भी मोटर है और ये भी आई मूवमेंट के काम आती है। Next is trigeminal, that is the fifth cranial nerve. It is also present in the superior orbital fissure. It is of mixed nature type and इसका function रहता है facial sensations को control करना. Sixth is abundances. Same location is there as of trochlear, trigeminal and oculomotor. It is motor type. Eye movement में इसका expression रहेगा. Facial nerve 7 जो इसकी लोकेशन है दैट इज इनसाइड द इंटरनल ऑडिटरी कैनाल. इट इज ऑफ मिक्स टाइप एंड इट आल्सो कंट्रोल द फेशियल एक्सप्रेशंस. नेक्स्ट एट्थ वन इज वेस्टिबुलर नर्व और ऑडिटरी वेस्टिबुलर नर्व. सेम लोकेशन एज द फेशियल नर्व बट इसका नेचर टाइप जो है सेंसरी है और इसका काम है हियरिंग और बैलेंस पैटर्न को कंट्रोल करना. नेक्स्ट नाइन्थ वन इज ग्लोसोफेरिंजियल. लोकेशन इसकी जगुलर फोरामेन के पास लोकेटेड है. इट इज ऑफ मिक्स टाइप. इसका काम है ऑरल सेंसेशन एंड टेस्ट के काम. दिस इज 10th वन इज वेगस. वेगस अगेन द लोकेशन इज जगुलर फोरामेन. टाइप इज मिक्स्ड नेचर एंड फंक्शन इज वेगस नर्व को कंट्रोल करना. 11th इज एसेसरी. एसेसरी वाली भी आपकी सेम लोकेशन में प्रेजेंट है like vagus, that is jugular foramen and its type is motor. तो ये आपकी शोल्डर की एलिवेशन, जब भी आप शोल्डर को बढ़ाते हैं किसी चीज को लेने के लिए उतारने के लिए, एंड हेड टर्निंग जब आप हेड को लेफ्ट राइट रोटेट करते हैं टर्न करते हैं, सो उसमें जो आपकी एसेसरी 11th cranial nerve है that should be involved. Next is hypoglossal, that is 12th pair of cranial nerve. It is located in the hypoglossal region. The nature is of mixed motor type and it is involved in the tongue movement. So these are the 12 pairs of cranial nerves and these are very much important. Here is summary of cranial nerves including its functions. Next slide में there are फंक्शन गिवन वन बाय वन, वो भी हम डिस्कस करेंगे. सेंसरी एंड मोटर के फंक्शंस बेसिकली हमने एक टेबल फॉर्म में भी देख लिया. टेबल फॉर्म में हमने सिंगल फंक्शंस को देखा, बट कुछ मिक्स नेचर की हैं जो सेंसरी और मोटर दोनों में फंक्शन करती हैं. सो ये बेसिकली कंट्रोल करती हैं सेंसरी फंक्शंस को, मीन सेंसेस के फंक्शन को, लाइक स्मेल, देखने की पावर, सुनने की पावर, टेस्टिंग की पावर, और मोटर कंट्रोल में फेस और नेक मसल्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं. नेक्स्ट इज द ऑटोनॉमिक रेगुलेशन. ऑटोनॉमिक रेगुलेशन में क्रेनियल नर्व्स जैसे वैगस नर्व आ गई, इसका काम रहता है हार्ट को रेगुलेट करना, डाइजेशन को रेगुलेट करना, जो हमने प्रीवियस थर्ड फोर्थ स्लाइड में भी देखा था. क्लिनिकली मैंने पहले भी कहा कि अगर क्रेनियल नर्व की फंक्शनिंग में हमें कुछ ऐसा डायग्नोज होता है कि वो डिसफंक्शन हो गई है, तो हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, जिसके रिगार्डिंग हमें कुछ भी चीज़ को एनगल्फ करने में, जब हम उसे इंटरनली बिलो द ट्रैकिया उतारेंगे तो हमें डिफिकल्टीज आएंगी. विल टेक अ बाइट, उसके बाद वो बाइट हमारी लोअर डाउन नहीं हो रही, एनगल्फ नहीं कर पा रहे हम, या उसमें हमें डिफिकल्टी आ रही है, वी विल हैविंग पेन और इरिटेशन और इचिंग. तो ये सब आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कारण बन सकते हैं, और अगर ये लंबे समय तक आप इसका ट्रीटमेंट ना लें, so it will be converted into the neurological disorder which will leads to the facial paralysis also. न्यूरोएनाटॉमी इनसाइट्स में अगर हम क्रेनियल नर्व्स की जो नर्वस सिस्टम है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बॉडी से किस तरह की इंटरेक्शन है, किस तरह से वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं, और यही इनकी एक तरह
से स्पेशलाइजेशन है that they are organized into the nervous system with interactions in. So there are different functions of cranial nerves like olfactory nerve basically हमारी सेंस हमारी स्मेल पावर को कंट्रोल करती है, हमें किसी चीज की खुशबू लेने में हेल्प आउट करती है. प्राइमरी नर्व है ये जो रिस्पॉन्सिबल है स्मेल के लिए, और अगर इस नर्व का डैमेज हो जाए तो हम अपनी स्मेल और टेस्ट की पावर को लॉस कर सकते हैं. ऑप्टिक नर्व दैट इज द सेकेंड नर्व, और ये नर्व देखने के काम आती है. ऑप्टिक दैट इज विजन, और विजुअल इंफॉर्मेशन को हमारी आईज से ले जाके ये ब्रेन तक पहुंचाती है और दोबारा ब्रेन से आईज तक लेके आती है. तो अगर हमें कोई भी डैमेज हो जाता है ऑप्टिक नर्व में, so we will relate it to the problems like sight and vision. तो हमें देखने में प्रॉब्लम आ सकती है. This is the oculomotor nerve and it will help in the movement of eye. Oculomotor हमारी आई की मूवमेंट को कंट्रोल करती है. अगर इसमें डैमेज आ जाता है तो हम विजन, डबल विजन इस प्रॉब्लम से जो है वो डायग्नोज कर दिए जाते हैं और हमारी आईज कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, आपस में कोई तालमेल नहीं बिठा पाती. नेक्स्ट इज द ट्रोक्लियर एंड अबंडेंसेस नर्व्स. इनका भी काम आई मूवमेंट में है. ट्रोक्लियर नर्व अगर आपकी डैमेज हो जाए तो आई बोल जो रोटेट करती है उसकी मूवमेंट नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से हमें डायलॉपिया हो जाता है. नेक्स्ट इज द ट्राइजेमिनल नर्व. सो ये हमारी फेशियल सेंसेस को कंट्रोल करती है और इस नर्व के 3 पार्ट्स हैं, नेमली दैट आर डिवाइडेड इनटू ऑप्थैलेमिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, so which control all over the facial sensations which are responsible. फेशियल नर्व फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है. अगर इस नर्व को डैमेज हो जाता है तो हम फेस का कोई भी पार्ट मूव करने में इनेबल होते हैं, हम उसकी मूवमेंट नहीं करते. वेस्टिबुलर नर्व दैट इज ऑडिटरी. सो इसका काम रहता है हियरिंग और बैलेंस बनाने में. ये आईज को एक ट्रैक पे रखती हैं जब भी हम अपने हेड को स्टेबल रखते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को मूव होता हुआ देखते हैं. बेसिकली अगर कोई चीज स्पिन हो रही है या डिजीनेस आ रही है, बार बार हमें चक्कर जैसे फील हो रहे हैं, सो दीज आर द सिम्टम्स विच विल लीड कि ये जो वेस्टिबुलर नर्व है या ऑडिटरी वेस्टिबुलर नर्व है ये डैमेज हो चुकी है. सो ये जो नर्व है इसकी ब्रांचेस वेस्टिबुलर नर्व और कॉक्लियर नर्व के पास एसोसिएट है. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व. Next is the glossopharyngeal nerve that is involved in the oral sensation and senses of taste which will be stimulated by this nerve. और अगर इसमें भी डैमेज आ जाता है so we will disable to taste the sense. नेक्स्ट इज द वेगस नर्व. वेगस नर्व मॉनिटर करती है हमारी ऑक्सीजन का लेवल, तो हमें ये फील करने में हेल्प करती है सेंसेशन ऑफ हीट, कोल्ड, ठंड, गर्मी थ्रोट एरिया के आसपास. अगर इसमें डैमेज आ जाता है तो हमने पीछे भी डिस्कस किया दैट वी विल लीड एंड इनएबिलिटी इन स्वेलोइंग. हम कोई भी चीज़ एनगल्फ नहीं कर पाएंगे एक नॉर्मल तरीके से. अगर मेजरली ये वेगस नर्व आपकी डैमेज हो जाती है, सो इट विल लीड्स टू हाइपरटेंशन विच विल बी हाई ब्लड प्रेशर सिम्टम एंड अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू हार्ट अटैक. नेक्स्ट इज द एसेसरी नर्व. एसेसरी नर्व आपकी 11th नर्व है बेसिकली, और ये रूट से राइज होती है क्रेनियल और स्पाइनल बोन्स के. तो इनका भी कंट्रोल रहता है स्वेलो करने में, जितने भी मूवमेंट्स हैं एनगल्फिंग की उसमें, और हेड और शोल्डर्स की मूवमेंट में, उन्हें रोटेट करने में लेफ्ट राइट. सो दीज आर इन्वॉल्व. हाइपोग्लोसियल नर्व जो है वो आपकी टंग की मूवमेंट में हेल्प करती हैं. तो बेसिकली हम जो भी बातचीत करते हैं will help us in talking, swallowing, etc. Thank you so much. This is all about the cranial nerves present in the mammals. I hope you will get the information that how many nerves are in humans and how they are coordinated our body function, किस चीज का क्या function है. So thank you so much. It's nice to meet you, and if you are new to my channel, please subscribe, like and share among your friends, and don't forget to press the bell icon for next upcoming videos.
Thank you so much. Stay tuned with Let's Curious Info. Thank you.